गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछला क्लास में 4 नंबर तक क्वेश्चन चर्चा किए हुए थे। 4 नंबर का है ना फर्स्ट तक बनाए हुए थे हम लोग। इसके बाद इस है ना 4 नंबर में टोटल क्वेश्चन 14 तक है और जिसमें से हम लोग है ना हम लोग को लगने लगेगा कि हम लोग इन्वर्स सीख गए हैं तो हम लोग फिर वहाँ से निकल जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में चले जाएंगे। तो अभी हम लोग है ना इन्वर्स निकालने के लिए सीख रहे हैं। और हम लोग सबसे पहले इन्वर्स में बताया गया था, ट्रिक क्या था कि एडज्वाइंट निकालने के लिए कोफैक्टर और एडज्वाइंट निकालने के लिए कोफैक्टर और इन्वर्स निकालने के लिए एडज्वाइंट का जरूरत पड़ता है। तो हम बताए थे कि एक बात याद रखना, बाकी चीज़ उतना लेंदी याद नहीं रखना है। ए मानो, बी मानो, सी मानो, वो सब नहीं करना है ना। तो हम लोग को क्या करना है, एडज्वाइंट निकालने के लिए कोफैक्टर याद रखना है और जब कोफैक्टर निकलेगा तो एडज्वाइंट निकलेगा और एडज्वाइंट निकलेगा तो इन्वर्स निकलेगा। दूसरा बात क्या है कि एडज्वाइंट ही इन्वर्स है। बात समझ आ रहा है? एडज्वाइंट क्या है? इन्वर्स। सिर्फ इन्वर्स के केसेस में क्या करते हैं, सिर्फ इन्वर्स बराबर होता है एडज्वाइंट बाय ए। तो आप जितना एडज्वाइंट तक काम किए होंगे है ना वही चीज को सिर्फ बैठा देना है। तो इन्वर्स के लिए कोई नया तरीका नहीं है, कोई तरीका यहाँ पे नहीं आता है कि निकालना इन्वर्स ऐसे निकाला जाता है, नहीं। वहां पे इन्वर्स जो आप एडज्वाइंट निकाले हुए हैं वही चीज इन्वर्स है। सिर्फ इन्वर्स में एक फॉर्मूला होता है एडज्वाइंट ए बाई ए का डिटर्मिनेंट। सिर्फ आप एडज्वाइंट जो निकाले वो बैठा देना है और ए डिटर्मिनेंट बैठा देना है तो वहीं से इन्वर्स निकल जाए। इन्वर्स का कोई रूल नहीं, बल्कि इन्वर्स के केसेस में जो आप रिजल्ट लाए हुए हैं एडज्वाइंट को सिर्फ फॉर्मूला पे बैठा देना ही क्या इन्वर्स है। हाँ, बात रहा कि कोफैक्टर निकलेगा इसके बाद एडज्वाइंट निकलेगा, तो एडज्वाइंट निकालने के लिए भी इतना आपको करना पड़ता था और इन्वर्स निकालने के लिए सिर्फ आपको इस फॉर्मूला को लगाना है, इस फॉर्मूला को लगा के बाकी रख देना है, बस यही है। तो इन्वर्स में फॉर्मूला लगाया जाता है और उसको भर दिया जाता है। दूसरा कि कोफैक्टर निकलने के बाद एडज्वाइंट, एडज्वाइंट निकलने के बाद इन्वर्स। दूसरा अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए, अब बात रहा हम लोग को बताया गया था कि इन्वर्स निकालने के लिए एडज्वाइंट बट्टे ए डिटर्मिनेंट ए फॉर्मूला होता है। लेकिन सर पहले ए डिटर्मिनेंट निकाला जाए कि एडज्वाइंट निकाला जाए? हो सकता है पहले बात ये समझना चाहिए, आप अगर एडज्वाइंट निकाल लिए हो, यहां तक निकाल लिए, एडज्वाइंट तक निकाल लिए, अब पता चला कि ए डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया, तो जब 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा तो जो आप मतलब इन्वर्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। मतलब कभी भी अनडिफाइंड को हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, इन्वर्स को हम देख नहीं सकते हैं, मतलब निकाल नहीं सकते, इसलिए नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो आप एडज्वाइंट निकाल के क्या किए, जब आपका यहीं पे एग्जिस्ट नहीं किया तो आप झूठे ना टाइम दिए इतना। तो इसीलिए सबसे पहले क्या निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट, क्योंकि यही हमको राय देगा, डिटर्मिनेंट ही बताएगा कि आपको वर्क करना है कि नहीं करना है, आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, एडज्वाइंट निकालना है कि नहीं निकालना है। सबसे पहले आपको क्या बोलते हैं, ए डिटर्मिनेंट ही बता पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो आपको बताया गया था कि 3 रो 3 कॉलम में अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाता है तो साइन कन्वेंशन देते हैं प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से तोड़ते हैं। लेकिन जब 2 रो 2 कॉलम वाला होता है तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट इधर से लेते हैं, इसके बाद इधर से लेते हैं। तो यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम वाला चल रहा है। तो हम लोग अगर बात करें सबसे पहले प्लस से स्टार्ट करते हैं, माइनस प्लस। अब ध्यान देना है, अगर प्लस है ना, अगर प्लस है यहाँ माइनस है तो इस साइन लेके बोलना है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 1 ही होगा, -1 ही होगा, क्योंकि प्लस का इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब साइन कन्वेंशन लेंगे तो ऊपर वाला साइन लेके चलना है। तो अगर यहां तो प्लस माइनस क्या हो गया, -1। अब 1 के सीधा में आपको लिख देना है, 1 को लिख देना है। अब 1 के सीधा में कट करना है, तो 1 पे क्या करना है, प्लस मार के पूरा कट कर देना है, तो ये सब बचेगा। अब -1 हुआ, अब -1 तो यहाँ प्लस है लेकिन माइनस के साथ रिजल्ट क्या देगा, -1, तो दोनों साइन लेके देखना है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब 1 के सीधा में डिलीट कर देना है, तो 1 और इधर डिलीट हो जाएगा, तो 3 ये चीज बचेगा। +2 हो गया, और 2 के सीधा में डिलीट करेंगे, 2 के सीधा में डिलीट करेंगे तो ये बच गया। तो आप यहाँ पे देखें पहले 3 डिटर्मिनेंट, 3 रो 3 कॉलम से कहा गया 2 रो 2 कॉलम। तो 3 रो 3 कॉलम में क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस से तोड़ते हैं। लेकिन 2 रो 2 कॉलम वाला में क्या करते हैं, पहले इधर से लेते हैं, -4, यहां भी डिटर्मिनेंट था। तो 3 रो 3 कॉलम से 2 रो 2 कॉलम में आया है, तो 2 रो 2 कॉलम को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इधर -4, इधर से 3, लेकिन इधर से लेते हैं तो -3। 3 रो को सॉल्व करते हैं प्लस माइनस प्लस, और 2 रो वाला 2 कॉलम वाला ऐसे सॉल्व करते हैं, इधर से और इधर से। तो आप यहाँ तीनों सीख रहे हैं, सॉरी दोनों सीख रहे हैं, है ना।
3 रो 3 कॉलम वाला भी, 2 रो 2 कॉलम वाला भी। तो 4 तिया 12 और इधर हो गया -1, तो आप इधर से -1 आ रहा है और इधर से जब आप लेते एक माइनस और होता है तो +1, तो ये हो गया 3 तिया 9 और इधर से माइनस माइनस क्या हो गया +1। लेकिन ये माइनस माइनस +1 अपना रिजल्ट है, लेकिन जब इधर से लेते हैं तो क्या लगाते हैं हम लोग माइनस। तो ये मेरा क्या हो गया है ना, ये मेरा क्या हो गया है ना, -1 और -7 और इधर 12 एक कितना हो गया 13 और 2 और एक कितना हो गया 8। आप रिजल्ट कीजिए 16 में 13 जाएगा 3 और 7 3 10। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, जब आप A इनवर्स निकालोगे तो एडजॉइंट A बाई A का डिटर्मिनेंट है ना, ये चीज होगा। अब जब A डिटर्मिनेंट निकालोगे तो A डिटर्मिनेंट क्या आ गया 10 आ गया, क्या आ गया 10। तो A इनवर्स है ना, किसी अगर नीचे में 10 हो, किसी के नीचे नंबर हो तो है ना अनडिफाइंड नहीं बल्कि डिफाइंड होता है, मतलब एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया है ना, यहाँ पे क्या हो गया, हाँ अगर यहाँ पे A डिटर्मिनेंट 0 आता तो किसी के नीचे 5/0, मान लो एडजॉइंट कुछ होगा, किसी के नीचे 0 हो जाए तो ये क्या होता है अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड क्या आता है, A इनवर्स अनडिफाइंड आता। तो यहाँ पे A इनवर्स अनडिफाइंड नहीं बल्कि क्या आ जाएगा, कोई है ना 0 नहीं आया इसलिए डिफाइंड आएगा। और A इनवर्स अनडिफाइंड आता तो अनडिफाइंड को कोई नहीं देख सकता है, कोई ये है ना अनडिफाइंड बहुत बड़ा चीज है, कोई इमेजिनेशन नहीं कर सकता है कि कितना बड़ा चीज है ना। किसी के लिए लाख रुपया भी बहुत बड़ा चीज होता है, किसी के लिए करोड़ रुपया भी बहुत बड़ा चीज होता है, तो डिपेंड करता है कि उस किस लेवल में है। तो है ना अनडिफाइंड अलग अलग केसेस में अलग अलग होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो A इनवर्स क्या हो गया है ना, A इनवर्स मेरा क्या हो गया अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड हम नहीं बता सकते हैं कि करोड़ है, अरब है, खर्रब है ना, तो इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो इसीलिए इसको अनडिफाइंड को हम लोग नहीं देख सकते हैं। और जिसको नहीं देख सकते हैं मतलब क्या अनडिफाइंड है, मतलब एग्जिस्ट नहीं है। क्योंकि एग्जिस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। और जब डज नॉट एग्जिस्ट लिखते हैं तो यहाँ से ये बताता कि आप क्या निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट, आपका नीचे ही 0 आ गया, अनडिफाइंड आ गया, तो आपको एडजॉइंट निकाल के कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहाँ पे A का डिटर्मिनेंट 10 आया है, नंबर आया है, तो यहाँ से अलाउ किया कि A इनवर्स एग्जिस्ट, मतलब ये बताना चाह रहा है कि आप इनवर्स निकालें क्योंकि एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि आप अनडिफाइंड नहीं आएगा बल्कि डिफाइंड आएगा। तो यहाँ से लिखें A इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मीनिंग ये हुआ A डिटर्मिनेंट जब नंबर आया तो बताना चाह रहा है कि जो आप A इनवर्स निकाल रहे हैं, इनवर्स जो निकाल रहे हो क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा, मतलब आगे आप गाड़ी को बढ़ा सकते हैं, आप एडजॉइंट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपको है ना आगे बढ़ने के लिए है ना यहाँ से रास्ता दिखाया, ये बताया कि आप आगे निकाल सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट मतलब इनवर्स निकलेगा, एग्जिस्ट मतलब निकलेगा, तब आपको यहाँ आपको राय देगा कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको पता है एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर से निकलता है। तब यहाँ से गाड़ी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं आप लोग को पता है, सबसे पहले बोला था कि 1 1 लिखो, 1 1 लिखने के बाद है ना 1 1 एक बार लिखो, 2 2 लिखो है ना, 3 3 लिखो, क्लियर है। 1 1 1 2 2 2 3 3 ये लिख लिए। अब क्या करना है, सबके अब स्टार्ट करना है, इधर 1 इधर 2 इधर 3 फिक्स कर देना है। अब इधर 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, सब में 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है। तो ये आपका पोजीशन हो गया, आपको बार बार रो और कॉलम देखना नहीं पड़ेगा, ये सबसे बड़ा चीज हुआ। अब क्या करना है, हम पोजीशन सब दे चुके हैं, पोजीशन दे चुके हैं। दूसरा बात 1 1 इवन आया तो इवन आया, 1 1 2 इवन पॉजिटिव, 1 2 ऑड नेगेटिव, 1 3 4 आ रहा है वो ऐड करो, 1 3 4 इवन आया पॉजिटिव, 2 ऑड, 2 2 4 इवन पॉजिटिव, 2 3 5 5 5 ऑड है नेगेटिव, 3 1 4 पॉजिटिव, 3 2 5 नेगेटिव, जहां इवन आ रहा है वहां पॉजिटिव, जहां ऑड आ रहा है नेगेटिव। ये भी क्लियर हो गया। तो पोजीशन भी क्लियर हो गया, आगे है ना, और इवन में पॉजिटिव ऑड में नेगेटिव, ये भी क्लियर हो गया। अब बात क्या रहा देख लो, अब पोजीशन पे हमको नहीं जाना है, अब सिंपल देखेंगे। अब हमको क्या करना है, इस एलिमेंट का है ना A11 निकालना है। तो देख लो पोजीशन लिखा चुका है, अब ध्यान नहीं देना, बस क्या करना है 1 के सीधा में डिलीट कर देना है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं सुनना है, 1 के सीधा में डिलीट कर देना, तो -1 3 1 4 बच गया, क्लियर है। अब इसके बाद 1 के सीधा में, अब इसका तो ये पोजीशन 1 2 दे दिया गया है, तो आप पोजीशन को नहीं देखे, पहले क्या करते थे रो देखते थे, 1 कौन रो है पहला रो, 1 कौन कॉलम है दूसरा, तो 1 2 हुआ। वो ए क्या है -1 वाला में क्या था पहला रो था,
पहला कॉलम था तो पोजीशन था, पोजीशन नहीं देना है, पोजीशन हमको ट्रिक से बता दिया गया कि पोजीशन लिखा चुका है। अब सिर्फ क्या करना है, 1 के सीधा में डिलीट करके ए लिख देना है। इस 1 को अब लेंगे तो इसके सीधा में डिलीट होगा, 3 1 ए बचेगा। अब है ना, अब इसका 2 का बारी करेंगे, पोजीशन लिखा चुका है, तो जब पोजीशन लिखा गया है तो डायरेक्ट 2 के सीधा में डिलीट करके ए बचेगा। अब क्या करना है, अब इसके सीधा में ए लेना है, तो 3 वाला अगर लेंगे तो 3 के सीधा में ए कट जाएगा तो बचेगा 1 3 2 4 जो हो गया है। अब इसके सीधा में कट करना है, तो ए और ए कट हो गया, ए और ए कट हो गया, तो -1 2 4 ए भी हो गया। अब इसके सीधा में कट करेंगे तो A1 और A1 तो बचा -1 1 3 ए भी हो गया, है ना, क्लियर है। अब हम लोग -1 का बात करते हैं, ए और ए इधर से कट होगा तो 1 -1 2 1 ए भी सही है ना, -1 2 1 क्लियर है। अब इधर अगर 3 का बात करें, ए और ए कट हो गया तो -1 3 2 1 ए भी सही है। अब 4 का बात करें तो इधर कट हो गया, तो आपको देख लिए। अब आपको पता है कि पहले इधर से करते हैं -4, इधर से लेते हैं तो माइनस लेते हैं तो -7 आ गया। और इधर क्या हो गया, ये माइनस पहले से है, 4 3 12, और इधर से लेंगे तो -1, इधर से लेंगे अपना -1, ये देख लो -1, और इधर से जब लेते हैं तो एक माइनस और हो जाएगा तो +1, इधर से 9 हो गया, और ये माइनस क्या हो गया प्लस। लेकिन जब इधर से लेते हैं तो एक माइनस हम अपने देंगे तो रिजल्ट फिर क्या आएगा, -ही, क्योंकि माइनस प्लस हो चुका है। और फिर हम अपने से लेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। उसी तरह 4 1 4 3 2 6 ए आया, 4 1 4, और इधर -2, ये -2, और इधर से जब लेंगे तो एक माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -3, इधर से लेंगे तो -1, क्लियर है। इसी तरह 1 इधर से लेंगे -2, और -1 अपने से लेंगे तो प्लस, -1, और इधर क्या -6, ये आपका हो गया। आपको पता है कि जो कोफैक्टर्स निकला है वही एडजॉइंट है। तो जो देखो क्या बोला था कि कोफैक्टर निकलेगा तब एडजॉइंट निकालना है। तो सोच लो दोस्त कि कोफैक्टर निकलेगा तब एडजॉइंट निकलेगा, और एडजॉइंट निकलेगा तब इन्वर्स निकलेगा। तो मेरा कहने मतलब कोफैक्टर्स ही एडजॉइंट है। अगर आपको बोल रहा है कि कोफैक्टर निकला तो एडजॉइंट निकालो, तो समझ जाना कोफैक्टर ही एडजॉइंट है। कोफैक्टर निकल गया मतलब एडजॉइंट निकल गया। लेकिन सर एडजॉइंट जब निकालना है तो यही कोफैक्टर जो आप निकालें वही एडजॉइंट होगा। लेकिन कब, आप जो 3 को जो निकालें, 3 जो पेयर निकालें, आप तीनों को सीधा लाइन में लिख दें, खड़े। अगर खड़ा लिए तो खड़े लिख देना है, एक खड़ा लिए 2 2 -2 4 खड़ा ही लिख देना है, एक खड़ा है तो खड़ा लिख देना है। तो कोफैक्टर ही एडजॉइंट है। लेकिन जब आप खड़ा करके लिख दोगे तो आपको पता चल गया कोफैक्टर ही क्या एडजॉइंट है। कब, जब आपको खड़ा करके लिखेंगे तो वही कोफैक्टर क्या बन जाएगा, एडजॉइंट। अब बात रहा इन्वर्स। इन्वर्स के लिए बताया गया था कि इन्वर्स कोई नया चीज नहीं, मेन तो एडजॉइंट तक है। मेन क्या, एडजॉइंट। अगर आपको एडजॉइंट निकल गया तो आप इन्वर्स आराम से निकाल सकते हैं। इन्वर्स कोई नया रूल है नहीं, कोई रूल पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ फॉर्मूला पे बैठा देना है। तो एडजॉइंट जो आ गया उसको, और ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया था 10, तो आप उसको बैठा दिए तो यही आपका है ना इन्वर्स निकल गया। अब हम लोग 4 का क्वेश्चन नंबर 10 का बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सर बीच में आप बहुत सारा क्वेश्चन गायब मारे हैं, नहीं गायब नहीं मारे हैं, सेम क्वेश्चन है, उसको अगर बार बार करेंगे तो आप खुद बोलेंगे है ना कि सर बहुत बोर हो गए सर, है ना। तो हम बीच में दिखा देंगे सेम क्वेश्चन है, तो आप पहले 10 पे ध्यान दें, है ना। इसके बाद थोड़ा डिफरेंट लगा, जैसे क्वेश्चन वही है, इन्वर्स वैसे ही निकालना है, सारा स्टेप वही करना है, लेकिन थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा था इसलिए ऐसा क्वेश्चन को करवा दिया गया। बाकी सब नंबर वाला है। जैसे इसमें क्या था, जैसे कोस साइन दे दिया है, और पिछला क्वेश्चन में सब में डिजिट वाला नंबर 1 2 3 4 है ना, बीच में जितना भी गैप है सारा है, इसके बाद भी सारा नंबर वाला है। जैसा आप पिछला 4 का 1 3 जैसा किए वैसा ही क्वेश्चन सारा है, सिर्फ ए डिफरेंट था, तो इसलिए डिफरेंट वाला करवा दिया जा रहा है ना, ताकि आप बोर ना हो। चलो सबसे पहले हम लोग पता है कि हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, सबसे पहले एडजॉइंट नहीं निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं, ए का डिटर्मिनेंट, क्योंकि यही सबसे बड़ा मकसद है। अगर ए कहीं 0 आ गया, 0 अगर आ गया तो हमको एडजॉइंट निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनडिफाइंड आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि किसी के नीचे 0 होता है तो अनडिफाइंड हो जाता है, चाहे कोई भी नीचे 0 हो। तो जब अनडिफाइंड हो जाएगा तब तो एडजॉइंट से बच जाएंगे। लेकिन कहीं ए डिटर्मिनेंट अगर नंबर में आ गया तो आपको एडजॉइंट फिर निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए सबसे मेन मकसद ए है, और इसी से निकालने के बाद पता चलेगा कि एडजॉइंट आगे हमको निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहला मकसद क्या है, ए का डिटर्मिनेंट निकालें।
तो ए का डिटर्मिनेंट 3 रो 3 कॉलम वाला में कैसे निकालते हैं, सुनना है बात को, हम एक बार बोल के निकल रहे हैं। 3 रो 3 कॉलम का हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस स्टार्ट करना है, प्लस से अल्टरनेट चलाना है, माइनस प्लस, इस टाइप से निकालते हैं। ये 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट है। लेकिन जब 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट से हम लोग अभी तुरंत आएंगे 2 रो है ना 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट तोड़ने का तरीका। तो अभी हम लोग 3 रो 3 कॉलम का है ना जो मैट्रिसेस है, अब उस पर क्या लगा रहे हैं, ए पे क्या लगा दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट, मतलब मैट्रिसेस से कहाँ चेंज कर दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स। तब उस केसेस में 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हैं, अभी क्या बात चल रहा है, 3 रो 3 कॉलम। चलो सबसे पहले ये 1 है तो साइन लेके लिखना, 1 के साथ प्लस, और 1 को लिखने के बाद इसका सीधा में डिलीट करने के बाद जो बचेगा 1 के सीधा में आप डिलीट करें तो कोस साइन साइन माइनस ए बचा। अब क्या है, 0 को लिखना है, लेकिन इसके ऊपर में क्या है माइनस, तो -0 लिखे हैं। 0 के सीधा में क्या है ना, 0 के सीधा में ए और ए कट जाएगा, 0 0 ए चीज आया। फिर क्या है, 0 के ऊपर क्या है प्लस, साइन के साथ लेना है, ये साइन ऊपर वाला लेके चलना है, +0 0 के सीधा में क्या आया, ए इधर से और इधर से कट हो जाएगा, ए बचा। तो आप यहां से देखें माइनस कोस स्क्वायर। अब सुनना है, 3 रो और 3 कॉलम को आप बना दिए 2 रो है ना, 2 रो और 2 कॉलम। तो यहाँ 3 रो 3 कॉलम को कैसे डिटर्मिनेंट बनाए तो आपको पता चल गया। ई लिखो, फिर इसके सीधा में डिलीट करो, फिर साइन को लिखो, फिर इसके सीधा में डिलीट करके लिखो, फिर ए लिखो, फिर इसके से मतलब 2 बातें चलता है, पहले इसको लिखना है, फिर इसके सीधा में डिलीट करके लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसके सीधा में डिलीट। ये था 3 रो 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। अब 2 रो 2 कॉलम में ऐसा नहीं है। अब देख लो 2 रो 2 कॉलम, 3 से कहाँ गए, 3 रो से कहाँ गए, 2 रो में, तो 3 रो से 2 रो बन गया। अब 2 रो को कैसे सॉल्व करना है, देख लो डिटर्मिनेंट है, पहले इधर से माइनस कोस स्क्वायर, इधर से लेने से क्या लेते हैं माइनस, तो साइन साइन क्या हो गया ये पता है। तो ये आप लोग को पता है कि इधर से है ना, इसके बाद इधर से 2 रो 2 कॉलम वाला है ना। और आगे जब 0 है तो इधर लेके भी क्या करेंगे, 0 ही आएगा, आगे 0 है तो इधर कर लो तो भी क्या आएगा 0। तो आप देखें यहाँ माइनस माइनस दोनों में कॉमन आ गया, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा है ना प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। तो आपको पता है कि यहाँ पीछे थीटा थीटा या अल्फा अल्फा है ना, अगर सेम सेम हो तभी 1 होता है। अगर यहाँ अल्फा हो यहाँ बीटा तो ऐसा में साइन कोस कितनों ही हो फिर भी 1 नहीं होगा। तो अल्फा अल्फा या थीटा थीटा होगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से आप पता करें, अब भी बताया था कि ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ए बाई ए डिटर्मिनेंट, अगर ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आता तो ये अनडिफाइंड होता। और अनडिफाइंड मतलब समझ रहा है ना, अनडिफाइंड का मतलब है ना, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसको देख नहीं सकते हैं उसको निकाल क्या सकते हैं, इसीलिए एक गलत हो जाता। और जब यहीं पे 0 आ जाता तो एडजॉइंट निकालने का जरूरत नहीं था, क्योंकि ये आप निकाल के झूठे टाइम पास करते हैं, क्योंकि ये आपका अनडिफाइंड आता। तो यहाँ लिखते ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बस यहीं पे छोड़ देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट 0 ना आके क्या गया -1, तो नीचे अनडिफाइंड नहीं आएगा क्योंकि नंबर आया है, इसीलिए यहाँ पे आपको एडजॉइंट निकालेंगे, नीचे नंबर होगा तो अनडिफाइंड नहीं होगा बल्कि डिफाइंड होगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये बताना चाह रहा है कि ए इनवर्स जो आप निकालने वाले हैं वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब आपका आगे निकलेगा। मतलब यहाँ से आपको है ना ये अनुमति दे दिया कि आप यहाँ के बाद है ना, यहाँ के बाद आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट अगर नंबर आया तो मतलब नंबर आया तो यहाँ पे अनडिफाइंड नहीं आएगा बल्कि डिफाइन होगा। मतलब बताना चाह रहा है, डिफाइन का मतलब समझ रहा है कि हाँ दुनिया में है, समझ रहे, मतलब दुनिया में है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर ए इनवर्स है ना नंबर आया तो क्या लिखेंगे एग्जिस्ट, और यहाँ से बोला कि नहीं एग्जिस्ट करेगा, आप आगे जाके निकाल सकते हैं, आपको मिल जाएगा, मतलब इनवर्स निकल जाएगा। तो यहाँ से हमको बोला कि आप आगे जाके निकाल सकते हैं है ना, वापस आपको नहीं आना पड़ेगा बल्कि ए इनवर्स आपको निकलेगा। अब यहाँ से अनुमति मिल गया, तब अब हम लोग क्या बात करेंगे एडजॉइंट। और एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो आपको बताया गया था, अब बार बार ध्यान दें कि सबसे पहले 1 1 को फिक्स करें है ना, 2 2 को पहले फिक्स करें, ठीक है, 3 3 को फिक्स करें, क्लियर है। अब क्या करना है, एक बार 3 1 फिक्स करना है क्योंकि 3 रो 3 कॉलम का है, 3 2 भी फिक्स करना है, 3 3 भी फिक्स करना है। अब राइट साइड में क्या करना है ना, सब में 1 2 3 तक भरना है, 1 2 3 है ना, 1 2
3। क्लियर है, ये बात क्लियर हो गया। अब यहां से पता क्या चला, मेरा जो पोजीशन था वो जो पोजीशन था 1 1 1 2 1 3, आपको पता है रो और कॉलम बताता है ना, पहला रो दूसरा कॉलम, तो ये पोजीशन मेरा देखने का है ना। अब उतना हमको रो नहीं देखना है, कॉलम नहीं देखना है, कौन रो में बैठा है कौन कॉलम है, ये सबसे बच गए। दूसरा 1 1 2 इवन के केस में पॉजिटिव, 1 2 3 ऑड आ रहा है तो माइनस, और 1 3 4 इवन में क्या लिखना है, पॉजिटिव आगे। जहां पे जोड़ने के बाद अगर इवन आएगा वहां पॉजिटिव, जहां ऑड आएगा नेगेटिव, इवन आ रहा है पॉजिटिव, ऑड आ रहा है नेगेटिव, इवन आ रहा है पॉजिटिव, 3 2 5 ऑड नेगेटिव, 3 3 6 इवन पॉजिटिव, ये भी हो गया। मतलब पोजीशन और है ना कोफैक्टर के आगे प्लस माइनस भी क्लियर हो गया। अब सिर्फ 3 बातें कोफैक्टर्स में होता है, एक पोजीशन इधर है ना, एक के नीचे पोजीशन, दूसरा आगे साइन देना है कि ऑड है कि इवन, 2 बातें क्लियर हो गया। एक लास्ट बात बचा हुआ है ना, जो बहुत जल्दी क्लियर होगा, थोड़ा ध्यान देना है। अब क्या करना है, A11 का मतलब बता रहा है E1 के सीधा में डिलीट करना है, तो 1 के सीधा में A और A डिलीट हो गया तो बचा कोस साइन, साइन माइनस कोस। बात समझ आ रहा है, 1 के सीधा में डिलीट हो गया कोस साइन, साइन माइनस कोस। क्लियर है। अब अगर हम बात करें 0 के सीधा में लेना है, 0 के सीधा, तो 0 के पोजीशन बता दिया गया है, बिलीव नहीं है, 0 देख लो पहला रो में है, देख लो पहला सोया लाइन और दूसरा खड़ा लाइन, देख लो पोजीशन बता दिया। अब लेकिन हम लोग को पोजीशन नहीं लेना है, तो 0 के सीधा में A और 1 कट कर देना है, 0 0 साइन माइनस कोस, ये चीज हो गया। क्योंकि पोजीशन हम लोग पहले लिख चुके हैं, अब रो और कॉलम नहीं देखना है, डायरेक्ट नंबर को लेना है, इसके सीधा में डिलीट कर देना है, जो बचेगा वो लिख देना है। पोजीशन ले चुके हैं। अब इसका बात आया 0, A और 1 गया, A और 1 गया, A और 1 गया, तो बचा कौन, 0 साइन कोस, A बच गया। अब इसके बाद कोस वाला लेना है, तो कोस के सीधा में A है ना, कोस के सीधा में A और 1 कट हो गया, A और 1 कट होगा तो बचेगा 1 0 0 माइनस कॉस। क्लियर है। अब ए साइन का बात करें, ए साइन गया, ए साइन के सीधा में और इधर कट हो गया, ए और ए कट हो गया तो 1 0 0 साइन, ए आपका बच गया 1 0 0 साइन। क्लियर है। अब 0 का बात करें, ये 0 के सीधा में कट हो गया है ना, 0 का पोजीशन नहीं बताना है, कौन रो कौन कॉलम। देख लो 0 का 3rd रो 1st कॉलम, देखो आ गया। तो पोजीशन पहले लिख चुके हैं, आप लोग को ट्रिक से लिखा दिया गया, आप पोजीशन को ना ध्यान दें बल्कि आप डायरेक्ट कट करें तो बचेगा ए और एक कट लाइन हो जाएगा 0 कोस 0 साइन अल्फा। अब इसका साइन के सीधा में ए और एक कट होगा, ए और ए लाइन चला गया, साइन में प्लस बना दो तो 1 0 0 साइन बच गया। अब ई कोस के प्लस बना दो तो बचेगा 1 0 0 कोस। क्लियर है। अब आप लोग को पता है ना, माइनस कोस स्क्वायर, 2 रो 2 कॉलम वाला है। जैसे देख लो 2 रो 2 कॉलम वाला कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, माइनस कोस स्क्वायर, इधर से माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन निकलेगा तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, जो आप अच्छे जानते हैं। अच्छा एक बात होता है, इधर भी 0 इधर भी 0, तो ओवरऑल 0, इधर भी 0, क्योंकि 0 गुने साइन 0 0 कोस 0, तो ये 0 ही आएगा। इधर भी देखो 0 इधर भी 0। क्लियर है। इधर से माइनस कोस और इधर से 0, तो आपका ये चीज हो गया। इधर से माइनस साइन और इधर से क्या आ रहा है 0, तो ये चीज हो गया। इधर से 0 इधर से 0, इधर से माइनस साइन सॉरी इधर से साइन इधर 0, तो माइनस पहले से लगा हुआ है, इधर से कोस इधर से 0। तो आपको पता है कि कोफैक्टर्स निकल गया। तो कोफैक्टर में कितना केसेस, एक तो पोजीशन ट्रिक से लिखना है, दूसरा जहां इवन होगा वहां पॉजिटिव, जहां ऑड होगा नेगेटिव, 2 बातें हो गया। और लास्ट में क्या करना है, पहला एलिमेंट को डिलीट करके लिखते जाना है, बस। क्लियर। 3 चीज कोफैक्टर में याद रखना, पोजीशन साइन और डायरेक्ट डिलीट करके लिखते जाना है। अब बता दो कि जो कोफैक्टर है वही एडजॉइंट है, लेकिन कब पता है आपको, जो कोफैक्टर्स आपका निकला है वही एडजॉइंट लिखना है। जो कोफैक्टर आया है वही क्या है, एडजॉइंट है। लेकिन हाँ, जो है ना कोफैक्टर निकला है उसको 3 का जोड़ा खड़िए लेना है। ठीक है, 3 जोड़ा वाला एक साथ लेना है, खड़ा, लेकिन सोया नहीं, ये सुला मत देना है, खड़ा करके लिखना है। जैसा है कोफैक्टर वैसे ही लिख देना है। तो जो कोफैक्टर को जैसा था अगर आप वैसे ही लिख देते हैं तो वही क्या बन गया, एडजॉइंट। तो कोफैक्टर को आप अगर खड़ा लिख देते हैं, जो कोफैक्टर निकाले थे खड़ा लिख दें, वही आपका क्या हो गया, एडजॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स। तो इनवर्स के लिए तो कुछ है नहीं, मेन तो क्या, एडजॉइंट निकाला। जो एडजॉइंट निकाल लिया कोफैक्टर निकाल लिया, सॉरी इनवर्स निकाल लिया। और इनवर्स के लिए क्या आप फॉर्मूला लगाते हैं, एडजॉइंट। तो बताओ इनवर्स के लिए क्या नया चीज है, कुछ है, क्योंकि आपका एडजॉइंट तो निकला हुआ है, ए का डिटर्मिनेंट भी निकला हुआ है -1। तो जब आप निकालें, ये एडजॉइंट का वैल्यू यहाँ पे रख दिए, ए डिटर्मिनेंट यहाँ रख दिए। अब सुनना, यहाँ तक भी आंसर आपका सही है, लेकिन आप कभी सुने होंगे 1/2 ऐसे लिखो या 1/2 माइनस को ऊपर लिख दो, बात बराबर है, क्योंकि 1/2 पे ही माइनस है, चाहे ऊपर लिखो चाहे। उसी तरह ये माइनस को अगर आगे कर देंगे, माइनस को क्या कर देंगे, आगे कर देंगे, है ना। इस माइनस ऊपर में तो उसको आगे, ऊपर सॉरी नीचे, तो अगर ऊपर कर देंगे तो माइनस है, तो माइनस है ना। ये मैट्रिसेस से देख लो, ये मैट्रिसेस
मैट्रिसेस है। तो मैट्रिसेस में बताया गया था अगर माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस सबके साथ घुसता है, तो माइनस प्लस, तो माइनस जीरो कोई फर्क नहीं, जीरो लिखो, माइनस जीरो जीरो ही देगा, माइनस जीरो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, जहाँ माइनस था प्लस, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, तो आप माइनस को अंदर लिख सकते हैं, है ना, आप नोट कर लें। देख लो बहुत लड़का को ऐसा लग रहा है ना, बहुत सारा स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि नहीं बीच में बहुत सारा क्वेश्चन को गैप कर दिया गया है, डायरेक्ट 10 नंबर तक बता दिया गया है, तो आप खुद देख लें। फर्स्ट नंबर ऐसा क्वेश्चन का हम लोग पिछला वीडियो में, है ना, 4 वाला वीडियो में फोर का फर्स्ट नंबर ऐसा नंबर बताए थे जो कि नंबर पे ही है। और आज का, है ना, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो आज का वीडियो में जो फर्स्ट क्वेश्चन थे, तीसरा नंबर जो बताया गया था, जो नंबर का इन्वर्स निकाले थे, आप देख लें। चौथा नंबर इसी तरह नंबर है ना, पांचवां भी नंबर है, छठवां भी नंबर है, सातवां भी नंबर है, आठवां भी नंबर, इसी तरह 12 में नंबर है, 13 में नंबर है, 14 तक में नंबर है। और बीच में जो कोस साइन वाला जो बताया गया वो थोड़ा 10 नंबर डिफरेंट था, है ना, बाकी तो काम वही है ना, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इन्वर्स। तो इसीलिए ये सारा क्वेश्चन हम इसलिए नहीं बताएं, अगर एक एक करके बता देते तो आप बहुत बोर हो जाते और आपको लगता कि नहीं, है ना, सिर्फ टाइम पास कर रहा है। इसलिए हम, है ना, हम कोशिश किए कि नंबर वाला दो क्वेश्चन बता दिए ताकि आप एक्सपीरियंस हो जाए, और एक कोस अल्फा साइन अल्फा वाला बता दिया गया। आप चाहेंगे तो आप, है ना, आप कमेंट करें कि अगर आपको इसमें अभी और सीखना है और भी सीखना है तो हम इन्वर्स और आपको बता देंगे इसमें, फिर हम, है ना, इसमें कोई भी उठा के 2 और बता दिया जाएगा ताकि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे। तो मेरा कहने का मतलब है, आप क्वेश्चन इसलिए लिख दिया गया है तो बहुत बच्चा आप ट्राई कर सकते हैं, है ना, ये आप अपने से ट्राई कर सकते हैं कि सच में इन्वर्स निकलता है कि नहीं। सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए आपको बता देते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कोस साइन हो, चाहे जो भी हो, है ना, नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन था उसमें से हम 2 क्वेश्चन कर दिए ताकि एक में नहीं सीखा होगा दूसरा में सीखा होगा, है ना। इसके बाद कोस साइन वाला भी कर दिए, जो डिफरेंट था वो भी कर दिया गया। अगर हम, है ना, एक एक करके करेंगे तो आप खुद बोर हो जाओगे, लगेगा कि, है ना, टाइम पास कर रहा है, आप वीडियो देखना ही बंद कर दोगे। इसलिए, है ना, आप अगर इसमें जो निकालना है और आप खुद ट्राई करें, सेम क्वेश्चन है जैसा पहला दूसरा है वही नंबर वाला जैसा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, चाहे 4 नंबर हो तो पहले प्लस माइनस प्लस, तो पहले इसको ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर नंबर आएगा तो लिखेंगे ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ए इन्वर्स एग्जिस्ट, है ना। जब ए डिटर्मिनेंट नंबर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, एग्जिस्ट मतलब निकलेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, और जो कोफैक्टर्स निकलेगा वही एडजॉइंट है। लेकिन कब 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 जब कोफैक्टर्स आएगा 3 को जोड़ा खड़ा करके लिख देना है, 3 को जोड़ा खड़ा, तो एडजॉइंट निकल गया। अब बताओ, है ना, कोफैक्टर निकल गया, एडजॉइंट निकल गया, तो इन्वर्स के लिए आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ए बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट जो आएगा और ए डिटर्मिनेंट शुरू में आप जो निकाले होंगे, है ना, शुरू में जो आप निकाले होंगे वो बैठा देंगे, बन जाएगा। तो आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर आप कमेंट कीजिए कि सर नहीं बन रहा है, तो फिर हम आपको बता देंगे। तो हम लोग क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे 5 नंबर स्टार्ट करेंगे, है ना।